हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, गोरखपुर शहर किस नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों राप्ती नदी। गोरखपुर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो है राप्ती नदी के निकट जो स्थित है। दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों लखनऊ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के आधार पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है। यहाँ की जो प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी भी लखनऊ को कहा जाता है एवं न्यायिक राजधानी के रूप में प्रयागराज को जाना जाता है। अभी दोस्तों 22 जनवरी को 500 साल की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का आगमन हो रहा है। तो 22 जनवरी 2024 जिस दिन राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है 500 साल की प्रतीक्षा के बाद, तो ये उत्तर प्रदेश में ही होने जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। दोस्तों सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया है। चांगी हवाई अड्डा दोस्तों जिनको 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उड़ीसा की रेड आंट चटनी को मिला भौगोलिक संकेत। दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मध्य में एक अनोखी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है। स्थानीय रूप से काई चटनी के रूप में जाने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन वैज्ञानिक रूप से रेड वीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये उड़ीसा अभी इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आवास बैंक प्रवर्तित कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदेगी LIC। दोस्तों LIC के पास पहले से ही एक हाउसिंग फाइनेंस सहायक कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और अभी यह आवास बैंक के प्रवर्ती कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुजरात EV प्लांट के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग ने किया 2000 करोड़ रुपए का आवंटन। दोस्तों टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग ने गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के एक महत्वपूर्ण निवेश का वादा किया है। दोस्तों EV प्लांट के लिए जो है जेनसोल इंजीनियरिंग ने अभी 2000 करोड़ रुपए का जो है महत्वपूर्ण निवेश का वादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेंथिल पांडियन सी WTO में भारत के अगले राजदूत। दोस्तों केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को जेनेवा में WTO के राजदूत के रूप में नामित किया है। दोस्तों 31 मार्च 2024 को WTO में भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल के समापन के बाद इनकी नियुक्ति होगी। इनका फोटो भी लगा है दोस्तों, ये सेंथिल पांडियन सी जो WTO में भारत के अगले राजदूत बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंग्स इंडिया 18 जनवरी से जो है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित। दोस्तों हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा आपको पता होना जरूरी दोस्तों। बेगमपेट जो हवाई अड्डा है वह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है।
ये देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह जो अभी जो समारोह होने जा रहा है, इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन से महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है और ये आमतौर पर शहतूत रेशम से बना होता है, जो एक स्थानीय विशेषता है। जैन सेम के ऊपर वे टेप मोह खली नामक एक सूती शाल पहनते हैं। ये पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मेघालय। यह जो है मेघालय से संबंधित पोशाक है दोस्तों। और मेघालय की बात हुई तो दोस्तों मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कॉनराड संगमा है, फोटो लगा इनका। यहाँ की जो राजधानी है वह शिलोंग है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान है। तो आपको मेघालय के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपके ये तीनों क्वेश्चन पता होना जरूरी है कि वहाँ के सीएम, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य में से एक है। यह अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों यहाँ की जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के वह है सिद्धारमैया। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ की जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। फोटो लगाए दोस्तों, आप परिचित होंगे। ये राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, जो कि कर्नाटक के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सरदार पटेल के नाम से ही पता चल रहा है कि यह गुजरात स्टेट में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। यह भी गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात की बात हुई तो गुजरात के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों गांधीनगर है। इसके अलावा दोस्तों अभी वाइब्रेंट गुजरात जो समिट हो रही है गांधीनगर में ही आयोजित की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो गुजरात का जो स्थापना दिवस है वह 1 मई 1960 है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात अहमदाबाद जो है गुजरात की जो राजधानी वो गांधीनगर है और इसे गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ग्रीन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात से संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, FIH ने वाईकॉम 18 के साथ 4 साल की साझेदारी की। दोस्तों FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वाईकॉम 18 के साथ 23 से 27 तक की 4 साल की अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकारी साझेदारी पर मोहर लगा दी है। दोस्तों इस समझौते में FIH नेशंस कप को छोड़कर सभी FIH इवेंट शामिल है। तो दोस्तों अभी 4 साल की अवधि के लिए जो है मीडिया आधिकारिक साझेदारी पर मोहर लगा दी गई है FIH द्वारा। वाईकॉम 18 के साथ अभी साझेदारी की 4 वर्ष के लिए दोस्तों ये साझेदारी हुई है। इसमें केवल नेशंस कप को छोड़कर सभी इवेंट शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयुध कारखाना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 18 मार्च को यह मनाया जाता है। दोस्तों जबलपुर के खमरिया क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये एक औद्योगिक संरचना है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत काम करती है। यह तीनों सेनाओं को हथियार को सप्लाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है दोस्तों ये तीनों सेनाओं को हथियार की सप्लाई करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कई तरह के आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं। कई लोग जैसे इसे नौसेना, वायुसेना और सेना के बाद देश का चौथा हथियार भी कहते हैं। तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, देश का चौथा हथियार किसे कहा जाता है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और यह दिवस पर ईयर 18 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है दोस्तों। यह एक वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1940 में
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों IMF का मुख्यालय दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है और इसमें 190 देश सदस्य देश हैं। यह अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा शासित होता है। तो IMF के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में ये जो है क्वेश्चन में आपको पता चल ही रहा है। दोस्तों स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वह शिमला को कहा जाता है। आप सभी परिचित होंगे दोस्तों, शिमला ये हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। यह जो है दोस्तों 1864 में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक यह ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी रही। तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत में जो कृषि आय की गणना है वह आउटपुट विधि द्वारा की जाती है। भारत में दोस्तों कृषि आय की गणना के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण आउटपुट विधि है। इस पद्धति में किसानों द्वारा बेचे गए कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करना और संबंधित उत्पादन लागत को घटाना शामिल रहता है। दोस्तों ये कृषि आय की गणना जो है आउटपुट विधि द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थायी समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में होते हैं? तो दोस्तों स्थायी समिति के जो सदस्य हैं वह लोकसभा और राज्यसभा से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से होते हैं। दोस्तों स्थायी समिति के सदस्य क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में होते हैं, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। सूर्य जो है प्लाज्मा की एक विशाल गेंद है जो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो परमाणु से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व होता है। तो दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। यह ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व है और यह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 74% बनाता है। दोस्तों हीलियम सूर्य में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। दोस्तों पहला हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है जो इसके द्रव्यमान का लगभग 25% बनाता है। दोस्तों सूर्य का केंद्र वह स्थान है जहां परमाणु संलयन प्रतिक्रिया होती है जो हाइड्रोजन परमाणु को एक साथ जोड़कर हीलियम परमाणु बनाती हैं और इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दोस्तों सूर्य को यही शक्ति प्रदान करती है। तो क्वेश्चन आपका ये था दोस्तों, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो वह हाइड्रोजन होता है। सूर्य जो है दोस्तों एक प्लाज्मा की एक विशाल गेंद है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, जो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो परमाणु से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व होता है और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो है हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल है। दोस्तों भारत में एक अनुसूचित बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो आधिकारिक तौर पर RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए दोस्तों कम से कम एक बैंक को विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करना होगा। इसमें जो है भुगतान की पूंजी और आरक्षित निधि बनाए रखना शामिल होता है और कम से कम 5 लाख रुपए और RBI द्वारा स्थापित सभी दिशा निर्देश का पालन करना होता है। तो अनुसूचित बैंक RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा एक किसान मोर्चा है जिसकी स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले राष्ट्रपति थे और NG रंगा अखिल भारतीय महासभा के
किसान सभा के पहले महासचिव थे। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीदी मूल्य सरकार द्वारा किसकी सिफारिश पर तय किए जाते हैं? तो दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग CSP, इसके द्वारा दोस्तों जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीदी मूल्य सरकार द्वारा जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तय किए जाते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में यह अस्तित्व में आया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, यह भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समीर कुमार सिन्हा बने रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक। दोस्तों अभी समीर कुमार सिन्हा जिनको रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया है, यह ऐसे एक अधिकारी, ये फोटो भी लगा है दोस्तों, समीर कुमार सिन्हा जिनको अभी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण अवधि थी और यह इसकी शुरुआत पंजाब से हुई है। दोस्तों इस दौरान देश में कृषि उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि देखी गई और गेहूं पर उल्लेखनीय ध्यान इसमें दिया गया है और इसकी शुरुआत दोस्तों पंजाब से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो पूर्व से। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो बनने वाले चक्रवात की सामान्य दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। बंगाल की खाड़ी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी होती है। इसमें एक त्रिभुज का आकार मिलता है और इसकी सीमा ज़्यादातर भारत के पूर्वी तट, बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में श्रीलंका और पूर्व में बर्मा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है। दोस्तों जो चक्रवात है ये पूर्व से पश्चिम दिशा का होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।